बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ कठपुतली। कठपुतली का मतलब होता है एक प्रकार से धागों से बंधी हुई गुड़िया, जो कि हमेशा से दूसरे की उंगलियों के इशारों पर नाचती रहती है। चलिए शुरू करते हैं पाठ कठपुतली। कठपुतली पाठ जो है भवानी प्रसाद मिश्र की कविता है। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो मुझे मेरे पाँवों पर छोड़ दो। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद हुए। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं ना, कठपुतली धागे से बंधी हुई है ना। आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर जो ये धागे, देखो यहाँ पर ये धागे से बंधी हुई है दूसरे की उंगलियों पर, और इसके बाद ये नाचती है। जैसे ये धागे खींचे जाते हैं वैसे वैसे ये हाथ पैर उठाते जाती है। तो ये कठपुतली क्या कह रही है, गुस्से से बोल रही है कि ये जो धागे हैं मेरे आगे पीछे बंधे हुए क्यों हैं, मुझे छोड़ दो और मेरे पाँव पर छोड़ दो। और उसको देखकर दूसरी जो अन्य कठपुतलियाँ थी वो भी बोलने लगी हाँ हाँ हमें सबको छोड़ दो, क्योंकि हम बहुत दिन से इन धागों पे बंधे हुए हैं, हमें हमारे हाल पर छोड़ दो, हम अपनी इच्छा से नहीं जी पाए। और यही सोचकर जो है पहली कठपुतली जिसने शुरू किया था बोलना, वह सोचने लगी कि ये इच्छा मेरे मन में कैसी जगी, ऐसी इच्छा मेरे मन में क्यों हुई। आप जानते हैं ना, क्योंकि ये जो गुड़िया होती है धागों से बंधी हुई है, इसीलिए तो ये खड़ी है। जैसे ही इसके धागे छोड़ दिए जाएं, धागे तोड़ दिए जाएं तो क्या होगा, ये गिर जाएगी, यानी कि इसका जीवन समाप्त हो जाएगा। इसलिए फिर से ये सोचने लगी कि मैंने कुछ गलत तो नहीं कह दिया। इसके बाद आइए जानते हैं यहाँ पर पाठ्य पुस्तक के कुछ प्रश्न और उनके उत्तर। तो यहाँ पर जो है आपके लिए प्रश्नोत्तर कविता से पहला प्रश्न है, कठपुतली को गुस्सा क्यों आया। बच्चों, आप जानते हो कठपुतली को गुस्सा क्यों आया? नहीं जानते, कोई बात नहीं। यहाँ पर देखें आप उत्तर, और उत्तर को अपनी नोटबुक में लिखें। कठपुतली को गुस्सा इसलिए आया क्योंकि उसे सदैव दूसरों के इशारों पर नाचना पड़ता है और वह लंबे अरसे से धागे में बंधी है। वह अपने पाँवों पर खड़ी होकर आत्मनिर्भर बनना चाहती है। धागे में बंधना उसे पराधीनता लगता है, इसलिए उसे गुस्सा आता है। तो बच्चों, क्या आप दूसरों के इशारों पर नाचना चाहोगे? नहीं ना, तो इसीलिए कठपुतली को भी गुस्सा आता है। उसके बाद दूसरा प्रश्न आपके लिए, कठपुतली को अपने पाँव पर खड़ी होने की इच्छा है लेकिन वह क्यों नहीं खड़ी होती। और बच्चों, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, ये प्रश्न अक्सर जो है पूछा जाता है। तो उत्तर होगा आपके लिए, कठपुतली स्वतंत्र होकर अपने पाँव पर खड़ी होना चाहती है लेकिन खड़ी नहीं होती, क्योंकि जब उस पर सभी कठपुतलियों की स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है वह डर जाती है। उसे लगता है कि कहीं उसका उठाया गया कदम सबको मुश्किल में न डाल दे। तो बच्चों, इस प्रकार से आप दूसरे प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। देख रहे हैं ना आप। इसके बाद आइए जानते हैं तीसरा प्रश्न। यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को क्यों अच्छी लगी। तो बच्चों, क्यों अच्छी लगी, आइए जानते हैं उत्तर। पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को बहुत अच्छी लगी क्योंकि वे भी स्वतंत्र रहना चाहती थी और अपने पाँव पर खड़ी होना चाहती थी, अपने मन मर्जी के अनुसार चलना चाहती थी। पराधीन रहना किसी को पसंद नहीं, यही कारण था कि वह पहली कठपुतली की बात से सहमत थी। आइए बच्चों आगे जानते हैं यहाँ पर चौथा प्रश्न। चौथे प्रश्न में पहली कठपुतली ने स्वयं कहा कि ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। तो फिर वह चिंतित क्यों हुई कि ये कैसी इच्छा जगी मेरे मन में जगी। नीचे दिए वाक्यों की सहायता से अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो बच्चों, यहाँ पर तो आपको अपने विचार व्यक्त करने होंगे, इसलिए हम आपको नहीं बताएंगे।
कर सकते हैं ना आप? तो बच्चों यहाँ पर देखें, उसे दूसरी कठपुतलियों की जिम्मेदारी महसूस होने लगी। उत्तर ये होगा आपके लिए कि उसे दूसरी कठपुतलियों की जिम्मेदारी महसूस होने लगी। उसे शीघ्र स्वतंत्र होने की चिंता होने लगी। वह स्वतंत्रता की इच्छा को साकार करने और स्वतंत्रता को हमेशा बनाए रखने के उपाय सोचने लगी। या वह डर गई क्योंकि उसकी उम्र कम थी। उत्तर देखिए, पहली कठपुतली गुलामी का जीवन जीते जीते दुखी हो गई थी। धागों में बंधी कठपुतलियां दूसरों के इशारों पर नाचना ही अपना जीवन मानती हैं। लेकिन एक बार एक कठपुतली ने विद्रोह कर दिया। उसके मन में शीघ्र ही स्वतंत्र होने की इच्छा, होने की लालसा जागृत हुई। अतः उसने आजादी के लिए अपनी इच्छा जताई। लेकिन सारी कठपुतलियां उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगी और उनके नेतृत्व में विद्रोह के लिए तैयार होने लगी। लेकिन जब उसे अपने ऊपर दूसरी कठपुतलियों की जिम्मेदारी का एहसास हुआ तो वह डर गई। उसे ऐसा लगने लगा, न जाने स्वतंत्रता का जीवन भी कैसे होगा। यही कारण था कि पहली कठपुतली चिंतित होकर अपने फैसले के विषय में सोचने लगी। इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे। इसके बाद बच्चों कविता से आगे यहाँ पर देखते हैं प्रश्न पहला। बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद हुए। इस पंक्ति का अर्थ और क्या हो सकता है? नीचे दिए हुए वाक्यों की सहायता से सोचिए और अर्थ लिखिए। तो बहुत दिन हो गए मन में कोई उमंग नहीं आई। और दूसरा है, बहुत दिन हो गए मन के भीतर कविता सी कोई बात नहीं उठी जिसमें छंद हो, लय हो। या फिर बहुत दिन हो गए गाने गुनगुनाने का मन नहीं हुआ। या फिर बहुत दिन हो गए मन का दुख दूर नहीं हुआ और न मन में खुशी आई। तो इन चार में से आप यहाँ पर देखें, प्रश्न में कहा था कि नीचे दिए वाक्यों की सहायता से सोचिए और अर्थ लिखिए। तो इन चारों के वाक्यों को आपने पढ़ा, इनके विषय में सोचिए और अर्थ लिखिए। किसका अर्थ लिखिए? बहुत दिन हुए अपने मन के छंद हुए का अर्थ आपने लिखना है। तो यहाँ पर बच्चों आपके लिए उत्तर होगा, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद हुए का अर्थ होगा कि बहुत दिन हो गए मन का दुख दूर नहीं हुआ और न मन में खुशी आई। अर्थात कठपुतलियाँ परतंत्रता से अत्यधिक दुखी हैं, यानी कि पराधीनता से अधिक दुखी हैं। उन्हें ऐसा लगता है जैसे वे अपने मन की चाह को जान ही नहीं पाई। पहली कठपुतली के कहने से उनके मन में आजादी की उमंग जागी। इसके बाद बच्चों दूसरा प्रश्न है यहाँ पर। नीचे दो स्वतंत्रता आंदोलनों के वर्ष दिए गए हैं। इन दोनों आंदोलनों के दो दो स्वतंत्रता सेनानियों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर आपके लिए दो वर्ष दिए हुए हैं, 1857 और 1942। यहाँ पर देख रहे हैं ना आप, सन 1857, 1857 और 1942। और इन पे आपने जो है स्वतंत्रता सेनानियों के नाम भी लिखने हैं। तो यहाँ पर उत्तर होगा आपके लिए 1857 का महारानी लक्ष्मीबाई और मंगल पांडे। 1857 की क्रांति के महानायक कौन थे बच्चों? मंगल पांडे और महारानी लक्ष्मीबाई। और 1942 में महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू आप लिखेंगे। इसके बाद बच्चों अनुमान और कल्पना। पहला प्रश्न आपके लिए, स्वतंत्र होने की लड़ाई कठपुतलियां कैसे लड़ी होंगी और स्वतंत्र होने के बाद स्वावलंबी होने के लिए क्या क्या प्रयत्न किए होंगे? यदि उन्हें फिर से धागे से बांधकर नचाने के प्रयास हुए होंगे तब उन्होंने अपनी रक्षा किस तरह के उपायों से की होगी? तो उत्तर होगा आपका, स्वतंत्र होने के लिए कठपुतलियां लड़ाई आपस में मिलकर लड़ी होंगी। कठपुतलियों ने क्या किया होगा? आपस में मिलकर जो है लड़ाई लड़ी होगी। यानी कि स्वतंत्रता पाने के लिए कठपुतलियों ने जो लड़ाई लड़ी वो सबने मिलजुल कर लड़ी होगी, क्योंकि सबकी परेशानी एक जैसी थी और सबको एक जैसे धागों से स्वतंत्रता चाहिए थी। पहले सभी कठपुतलियों से विचार विमर्श किया होगा।
स्वतंत्र होने के बाद स्वावलंबी बनने के लिए उन्होंने काफ़ी संघर्ष किया होगा, अपने पांव पर खड़े होने के लिए बहुत परिश्रम किया होगा, रहने खाने पीने जीवन यापन की अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दिन रात एक किया होगा। तो इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे। यदि फिर भी उन्हें धागे में बांधकर नचाने का प्रयास किया गया होगा तो उन्होंने एकजुट होकर इसका विरोध किया होगा, क्योंकि गुलामी में सारे दुख होने के बावजूद आज़ाद रहना ही सबको अच्छा लगता है। उन्होंने सामूहिक प्रयास से ही शत्रुओं की हर चाल को नाकाम किया होगा। इस तरह उन्होंने अपनी आज़ादी कायम रखी होगी। तो बच्चों, इस प्रकार से आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। आगे प्रश्न होगा आपकी बुक में भाषा की बात। तो प्रश्न पहला, कई बार जब दो शब्द आपस में जुड़ते हैं तो उनके मूल रूप में परिवर्तन हो जाता है। जैसे कठपुतली में भी इस प्रकार का सामान्य परिवर्तन हुआ है। जब काठ और पुतली दो शब्द एक साथ हुए तो क्या बना? कठपुतली। और इससे बोलने में सरलता आ गई। इस प्रकार के कुछ शब्द बनाइए। जैसे कठ से बना कठ गुलाब, कठ फोड़ा जैसे। तो उत्तर आप क्या लिखेंगे? हाथ और करघा। तो क्या होगा? इन दो शब्दों से बनकर एक शब्द हथकरघा। हाथ की कड़ी हथकड़ी, सोन और परी सोनपरी, मिट्टी और कोड़ मटकोड़ या मटमैला, हाथ और गोला हथगोला, सोन और जूही सोनजूही। तो इस प्रकार से आप जो है अन्य शब्द भी बना सकते हैं। इसके बाद बच्चों यहीं पर दूसरा प्रश्न, कविता की भाषा में लय और तालमेल बनाने के लिए प्रचलित शब्दों और वाक्यों में बदलाव होता है। जैसे आगे पीछे अधिक प्रचलित शब्दों की जोड़ी है, लेकिन कविता में पीछे आगे का प्रयोग होता है। यहाँ आगे का बोली ये धागे से ध्वनि का तालमेल है। इस प्रकार के शब्दों की जोड़ियों में आप भी परिवर्तन कीजिए। दुबला पतला, इधर उधर, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, गोरा काला, लाल पीला आदि। तो उत्तर होगा आपका पतला दुबला, इधर उधर, नीचे ऊपर, काला गोरा, बाएं दाएं, उधर इधर